हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसमें आप जैसे वीडियो देखोगे, ठीक है, उसमें आपको ये देखना है कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो, और जितना क्वेश्चन आपसे बनता है उसका आपको कमेंट में कमेंट करना है कि मेरा इतना क्वेश्चन बन रहा है, जितना मैंने बताया उसमें से आपको कितना बन रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर 10 मैंने क्वेश्चन बताया और 10 में अगर आपका 9 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको वहाँ पर 9 क्वेश्चन लिखना है, 10 में से 9 क्वेश्चन आपका लिखना है। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए आपको क्वेश्चन बताते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट और अन्य जो आपका जनरल साइंस के क्लासेस आती हैं उसको आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ जानकारी और प्राप्त करना है आपको। जैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। यह फल और चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन इत्यादि में पाया जाता है। हम बात करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का आपका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, और अनुसूत्र इसका जो केमिकल इक्वेशन इसका क्या होता है? C2OH2OH। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र है। फिर अगर बात करें कि विटामिन ए किस में अधिकतर पाया जाता है, तो यह गाजर और हरी सब्जी में सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। और इसी बीमारी में होता क्या है कि इस बीमारी आपका जो रात में दिखाई नहीं देता है, तो इसीलिए इसको रतौंधी रोग बोलते हैं। फिर आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया? C6H6O6। ठीक है, C6H8O6 इसका रासायनिक सूत्र है। फिर बात करते हैं कि इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। फिर बात करते हैं कि ये जो आपका सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो सबसे अधिक इसका खट्टे फल में सबसे अधिक पाया जाता है। जैसे आंवला हो गया, टमाटर हो गया, फिर नींबू, संतरा, मौसमी, इस तरह के फलों में सबसे अधिक पाया जाता है। और इसका एक विशिष्ट गुण होता है कि इसको अगर गर्म करेंगे तो ये इसका जो विटामिन है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं विटामिन B12। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन, इसको आपको याद रखना है इसका रासायनिक नाम। फिर इसमें बात करेंगे कि इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसमें भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट धातु किस में पाया जाता है? विटामिन 12 में। ठीक है, और यह आरबीसी के निर्माण में एवं प्रोटीन संश्लेषण के सहायक में होता है। ठीक है, इसका हेल्प करता है प्रोटीन और ये इसके आरबीसी के निर्माण में। ठीक है, और यहाँ मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में सबसे अधिक पाया जाता है। फिर बात करते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि मेढक में दांत होते हैं, तो वो क्या होते हैं? ठीक है, दांत जो होता है मेढक का वो किससे बना होता है। तो देखो, मेढक के दांत होते हैं होमोडेंट। ठीक है, होमोडेंट होते हैं। मेढक के दांत एक प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। मतलब इसका जो हमारे जो दांत होते हैं वो बहुत भिन्न टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेढक के दांत होते हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं, उसको बोला जाता है होमोडोंट। ठीक है, फिर बात करते हैं कि थेकोडेंट ऐसे दांत होते हैं जो मसूड़ों में धंसे होते हैं। हम लोगों के दांत देखे होंगे कि आपका जो मसूड़ों में जो धंसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं थेकोडेंट। ठीक है, और ये मनुष्य में पाया जाता है, ना कि मेढक में। इसी तरह मनुष्य के दांत हेट्रोडेंट प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के टाइप मनुष्य के दांत में पाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च से क्या संबंधित है। देखिए, स्टार्च जो बनता है वहाँ पर यहाँ संबंधित पूछ रहा है। देखिए, ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज और डी ग्लैक्टोज। तो यहाँ पर जो स्टार्च से संबंधित क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, तो स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। देखिए, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको अच्छा से याद करना है।
फिर देखिए जो फ्रक्टोज होता है प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, यह शहद में पाया जाता है। और कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैक्रिन होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। यह बर्फ उद्योग में काम आता है। तो बर्फ उद्योग में किसका काम आता है? आपका सैक्रिन का, ठीक है। फिर बात करेंगे आपका सुक्रोज। तो मोनोसेक्राइड के दो अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है, सक्रोज। अब बात करते हैं कि जैसे अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज को अगर मिला दिया जाए तो उसको केमिकल रिएक्शन बन के क्या बनेगा? वो बोलेगा माल्टोज, ठीक है। और अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाएंगे तो सुक्रोज बनेगा, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को बनाएंगे तो लैक्टोज बनेगा। ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं, देखिए लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप अवस्था है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट को अगर तोड़ेंगे तो उसका जो सरल से सरल अवस्था आएगा, ठीक है, उसी को बोलेंगे ग्लैक्टोज। और कार्बोहाइड्रेट का अगर सामान्य सूत्र, इसका अगर रासायनिक सूत्र बोलेंगे तो CH2O का होल 2, पूरा पूरा का होल 2 आएगा, ठीक है, ना कि O का 2 है, ठीक है। तो CH2O का पूरा होल का 2 आता है। अब ये बात करते हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग ऊर्जा देती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा मिलती है? तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा हम लोग को मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। फिर बात करते हैं हमारा दांत, ठीक है, दांत के बारे में। तो दांत का शिखर बना होता है, दांत का शिखर किससे बना होता है? तो दांत का शिखर डेंटाइन का बना होता है, ठीक है। दांत का शिखर किससे बना होता है? डेंटाइन का। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, दांत का शिखर डेंटाइन से बना होता है। अब बात करते हैं दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत की जो बाहरी परत है उसको इनेमल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा और मजबूत भाग होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो दांत का बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे इनेमल कहते हैं, और ये हमारे शरीर का सबसे कड़ा और मजबूत भाग होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसकी जो पहला क्वेश्चन था उसमें बता दिया कि जो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या होता है, और इसका आपका जो सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है वो भी क्या होता है, इस आपको याद रखना है। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और अगर बात करें आपका विटामिन के, तो विटामिन के का आपका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। ये आपका रासायनिक नाम है विटामिन के का, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक होता है, मतलब एक पदार्थ होता है, वो क्या होता है? तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है, ठीक है। और ये काम क्या करता है? तो देखिए पेप्सिन स्टोमच के, जो स्टोमच होता है हमारा, उसका जो पेप्टिक सेल से स्त्रावित होता है और जो पेप्सिन में बदलता है, ठीक है। और इसको ये करता क्या है? तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करता है पेप्सिन। तो ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि इसका पेप्सिन का, तो पेप्सिन हम लोग का जो होता है कहाँ पाया जाता है? तो ये हम लोग का स्टोमच में पाया जाता है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग एंजाइम का। तो एंजाइम क्या होता है? तो सब देखिए जितना भी प्रोटीन होता है ना, सब हम लोग का एंजाइम होता है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। सभी एंजाइम हम लोग का प्रोटीन होता है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। और बात करें आपका हार्मोन, तो यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है, और यह बॉडी के अंगों का विकास में सहायक होता है। हार्मोन का क्या काम होता है? कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होकर, और ये बॉडी के जो हम लोग का बॉडी डिफरेंट बॉडी है उसका विकसित करने का कार्य करता है हार्मोन, ठीक है। और विटामिन हमारे शरीर को ये बीमारियों से रक्षा करता है। ये विटामिन का यही काम है हमारा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। तो देखिए ग्लूकोज का तो ग्लाइकोजन, आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेगा कि जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन कहाँ पर होता है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपका यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रह कहाँ होता है? तो इसका संग्रह, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यकृत तथा पेशियों में। तो सी में क्या है कि देखिए ग्लूकोज का जो संग्रह होता है ये यकृत तथा पेशियों में होता है, लेकिन इसका परिवर्तन कहाँ पर होता है? ग्लाइकोजन में, ये यकृत में होता है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि आपका देखिए यकृत को सबसे बड़ा बहिस्रावित ग्रंथि
बोला जाता है, मतलब ये है सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि। यहाँ पर कौन है? यकृत। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी आपको एक पॉइंट बनता है कि क्वेश्चन का यकृत से रिलेटेड, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखिए लीवर में अगर कोई गड़बड़ी हो जाता है तो उसके कारण कौन सा रोग होता है? तो उसके कारण पीलिया रोग होता है। ये सब आपको याद रखना है, बहुत सारा जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमेल को कठोर बनाता है। जैसे हम लोग का दंत होता है, दांत होता है, उसको कौन कठोर बनाता है? तो हमारा ये आपको फ्लोरीन कठोर बनाता है, ठीक है। फ्लोरीन नामक पदार्थ होता है जो इसको कठोर बनाता है। ये सब आपको याद रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है? जो पित्त हम लोग के शरीर में जो पित्त होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है कि जो पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कार्य करता है? जो पाचन होता है वो तथा शोषण होता है उसका वसा का इमल्सन करता है, ठीक है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है और पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है पित्त रस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इतना सारा क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि जनन क्षमता में कमी होती है तो कौन सा विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ई के कारण जनन क्षमता में कमी होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है और वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए आपको याद रखना है कीड़ा, ठीक है। कीड़ा कीड़ा ये आपको ऑप्शन याद रखना। तो ये आपको मतलब ये आपका वसा में घुलनशील होता है और बीसी बीसी याद रखना पानी में। तो कीड़ा सबका क्या हो जाएगा? के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और ए से विटामिन ए, ये सब आपका वसा में घुलनशील होता है। लेकिन बी और सी आपको याद रखना है, बी और सी आपका पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको इसमें याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी, ठीक है। तो आपका विटामिन की खोज किसने की थी? तो कैश्मीरी फंक, इसका पूरा नाम क्या है? कैश्मीरी फंक ने विटामिन की खोज की थी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डीएनए में क्या होता है? तो डीएनए में क्या होता है? तो डीएनए में देखिए, डीएनए सबसे पहली बात तो डीएनए किसके बने होते हैं? तो डीएनए न्यूक्लियोसाइड के बने होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो डीएनए 2 पॉली न्यूक्लियोसाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉली न्यूक्लियोसाइड के कई न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए अमीनो एसिड 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। अगर आप इसमें से आपको देखना है कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं और उसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं कल के वीडियो में इसी तरह क्वेश्चन लेके।